सरकार एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और जारी रखने का फैसला हो सकता है। लेकिन पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, यहाँ पे लॉकडाउन 5 को लेकर ताजा डिटेल्स आपके पास क्या है? क्या 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन? बिल्कुल, लॉकडाउन की जो अभी की सीमा है वो 31 मई को खत्म हो रही है, यानी इसी हफ्ते खत्म हो रही है। और अब सरकार में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या लॉकडाउन फिर से आगे बढ़ाया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। एक आम राय निकलकर ये सामने आ रही है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। हालांकि अंतिम फैसला इस पर नहीं लिया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दे, यानी 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएगी तो 15 जून तक लॉकडाउन का 5वां चरण आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, चूंकि अभी 2 से 3 दिन का वक्त बाकी है, तो लॉकडाउन के इस चौथे चरण की समय सीमा खत्म होने से 24 से 48 घंटे पहले इस पर सरकार औपचारिक ऐलान कर सकती है। लेकिन ये जो अगला चरण शुरू होगा लॉकडाउन का, उसमें कुछ रियायतें आपको फिर से दी जाएंगी। जैसा कि हमने देखा कि तीसरे से चौथे चरण में जब हम आए तो वहां भी कई सारे रियायतें दी गई। अब चौथे से 5वें चरण में जाएंगे तो वहां भी आपको कई सारी रियायतें दी जाएंगी, कई सारी छूट मिलेगी। लेकिन 2-3 चीजों पर पूरे देश भर में पाबंदी रहेगी। मिसाल के तौर पर शॉपिंग मॉल पर पाबंदी जारी रह सकती है, सिनेमा हॉल पर पाबंदी जारी रह सकती है, स्कूल खोलने पर पाबंदी जारी रह सकती है। धार्मिक संस्थान, मंदिर मस्जिद जैसे जगहों को शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल सकती है, लेकिन बड़े धार्मिक जलसे करने की अनुमति शायद ना मिले। राज्यों को कुछ ज्यादा अधिकार दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिम खोलना है कि नहीं खोलना है, उसकी शर्तें क्या होंगी, ये राज्य सरकार तय कर सकती है। कंटेनमेंट जोन, जहां पे काफी ज्यादा सख्ती होती है, उसकी संख्या घट सकती है, क्योंकि अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें जो 65% पूरे केस हैं भारत में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 जिलों का योगदान है। तो इस तरह से कंटेनमेंट जोन, जहां पे मरीजों की संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या सरकार कम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का 5वां चरण आपको देखने को मिल सकता है कुछ रियायतों के साथ। बिल्कुल, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार अब पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट शानदार है और ये बढ़कर 42% के पार पहुंच गया है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा और मुंबई से अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। दीपाली, आपके पास आएंगे। सबसे पहले कोरोना को लेकर ताजा अपडेट क्या है? कितने मरीज अब बढ़ गए हैं? खासतौर से दिल्ली, वहां पे क्या हाल है? देखिए, अगर देश की बात की जाए तो कुल मरीजों की संख्या 1.5 लाख से पार जा चुकी है और अब तक कोरोना की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है जो हम देख रहे हैं लगातार दुनिया में कम है। भारत की बात करें तो भारत में मोर्टेलिटी रेट भी काफी कम हो गया है। 3.3% था अप्रैल तक और उसके बाद ताजा आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय का बताता है कि मृत्यु दर अब 2.8% पर आ गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोजाना जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6500 से ज्यादा नए मामले देश भर में सामने आए हैं। रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। करीब 42% तक रिकवरी रेट पहुंच गया है। इसके अलावा जो डबलिंग डेज है उस पर भी इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नंबर्स हैं वो भी काफी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि सभी राज्य अब अपने अपने स्तर पर भी विचार कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी विचार कर रही है कि आगे लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए या नहीं। तो इसी बीच में एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं जो पश्चिम बंगाल से आ रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 30 जून तक सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से वहां पर लिया गया है। इसके बाद अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं कविता, तो यहां पर भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। 700 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं और यहां पर जो कुल मरीजों की संख्या है वो 15,000 के पार जा चुकी है। वहीं अब तक दिल्ली में 303 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अब एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरह की शिकायतें सरकार को मिल रही थी कि अगर कोविड-19 पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाता है या तो उसे बेड नहीं मिलता या फिर हॉस्पिटल उसको भर्ती करने से इनकार करते हैं। तो इस तरह की स्थिति का सामना किसी मरीज को ना करना पड़े, इस लिहाज से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें जो कोविड-19 पेशेंट के लिहाज से सारी जानकारी हासिल की जा सकेगी कि कौन सा हॉस्पिटल है और वहां पर कितने बेड खाली है और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, क्या वहां का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये अब तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है।
ऑलराइट, ये तो बात हुई है दिल्ली और बाकी राज्यों की, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की तस्वीर समझते हैं अभिषेक पांडे से। तो अभिषेक, ये बताएं महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर ताजा अपडेट क्या है? एक दिन में हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो 2091 मामले सामने आए हैं। बिल्कुल 2091 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और पेशेंट्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है निश्चित ही सरकार की भी चिंता का सबब है, क्योंकि 54,000 के आसपास कुल महाराष्ट्र के मामले आ चुके हैं, जो 1/3 है पूरे देश भर में। दूसरी तरफ मुंबई भी करीब 30,000 के आसपास आंकड़े पहुंच गए हैं। हालांकि राज्य सरकार तैयारियां कर रही है, करीब 20,000 अस्पताल 20,000 बेड्स पूरे महाराष्ट्र भर में तैयार हो जाएंगे 31 मई तक। 20,000 बेड्स के जरिए कोशिश है सरकार की ये बताने की कि अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है, तो उसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए। हालांकि जिस तरीके की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के सरकार ने आज ये कहा है कि आज एक मीटिंग करी है, जिस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि सरकार की पूरी कोशिश और पूरी मशीनरी इस बात पे होगी कि कैसे रिकवरी रेट को बढ़ाया जाए, डेथ रेट को कम किया जाए और डबलिंग रेट को भी बढ़ाया जाए, यानी कम से कम केसेस आए और जो केसेस आ चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिकवर हों। इसकी पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा अभिषेक, हमें ये भी समझाएं कि महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में लॉकडाउन में रियायत की भी खबरें सामने आ रही हैं। ये कौन कौन से इलाके हैं और किस तरह की रियायत देने की योजना है? देखिए 5.0 लॉकडाउन महाराष्ट्र में होना ये तय माना जा रहा है। आधिकारिक घोषणा 31 तारीख के पहले हो जाएगी। आज जो सूत्र बता रहे हैं, जो पूरी मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये फाइनल हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें खासकर मुंबई है, पुणे है, पिपरी चिंचवड़ है, नागपुर है, मालेगांव है, औरंगाबाद है, ऐसे जो जहाँ पे रेड जोन इलाके हैं उन सारे इलाकों को छोड़ करके दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर 50 से कम केसेस हैं, उन सारी जगहों पर रियायतें और बढ़ा सकती है सरकार। हालांकि आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कलेक्टर्स के साथ हुई है, पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स और मुख्यमंत्री के साथ, और 29 और 30 तारीख को 2 अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स होगी। इस मीटिंग्स में एक बार फिर रिव्यू दिया जाएगा। हालांकि सरकार की कोशिश है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए और तमाम सारी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए जहां पे भी 50 से कम केसेस है उन जगहों पर मैक्सिमम रियायतें बढ़ा सकती है। हालांकि कोशिश ये है सरकार की, मॉल्स हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फिर इस तरीके की जगहें जहां पब्लिक ज्यादा गैदर होती है, धार्मिक स्थल और दूसरी चीजें, उनको फिलहाल बंद रखा जाएगा। और तो यहाँ पे कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को जारी रखा जा सकता है, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। शुक्रिया दीपाली आपका और अभिषेक आपका तमाम डिटेल्स और मामला हमें समझाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की मार आगे फेस्टिव सीजन पर ना पड़े, इसके लिए इंडस्ट्री अभी से तैयारी में जुट गई है। डिमांड में कमी की आशंकाओं को देखकर माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट की इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की खास स्ट्रैटेजीज अब अपना रही है। क्या है ये स्ट्रैटेजीज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन से बाजार में डिमांड की कमर टूट गई। जेम्स एंड ज्वेलरी, महंगे गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, डिजाइनर कपड़े, बुटीक, एक्सेसरीज की दुकानें महीनों बंद पड़ी रही। लेकिन अब लॉकडाउन में रियायत के बाद दुकानें खुली हैं, पर खरीदार बाजार से गायब। इसलिए अब फेस्टिव सीजन पर उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन डिमांड में सुस्ती को देखते हुए फेस्टिव सीजन को लेकर भी इंडस्ट्री बहुत उत्साहित नहीं है। इसलिए पहले से ही अपने बिजनेस को 75% पर लाने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। सप्लाई चेन में इस समय सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है लेबर का। जहाँ पर 10 लोग काम करते थे वहाँ 3 से 5 आदमी अवेलेबल हैं। जहाँ पर ऑर्डर हैं वहाँ पर लेबर नहीं है, और जहाँ पर लेबर है वहाँ पर सप्लाई चेन टूटी हुई है। सोशल डिस्टेंस ने हमारी डिमांड को काफ़ी हद तक किल किया है। संकट सिर्फ कम डिमांड और प्रोडक्शन का ही नहीं है, लेबर भी इस वक्त नहीं मिल रहे। ऐसे में अब स्पेशल इंसेंटिव स्कीम और दूसरी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि फेस्टिव सीजन में लेबर की दिक्कत ना हो। हमारी यही अपील है माइग्रेंट वर्कर्स से भी कि वो बने रहें और हम उनको रोजगार देंगे। अगर वो जाते हैं तो दिवाली से पहले या दिसंबर से पहले
वो वापस नहीं आ पाएंगे और हर एक के लिए इशू क्रिएट होगा। सो इट्स बेटर कि सब मिलकर इसके ऊपर काम करें और यहाँ पे रोजगार के बहुत अवसर हैं और उनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। दीपावली और छठ से पहले लेबर के लौटने की उम्मीदें कम हैं और इधर फैक्ट्रियों में सैनिटाइजेशन पर ज्यादा वक्त लग रहा है। समय के साथ साथ पैसे का दबाव भी इंडस्ट्री पर बढ़ गया है। कम डिमांड के बीच लागत को कम रखते हुए कारोबार करना एक बड़ी चुनौती है। अब कारोबारियों ने आगामी फेस्टिव सीजन को ही सहारा मान लिया है, पर कोरोना से चोट खाए कंज्यूमर के भरोसे को जीतना क्या इतना आसान होगा? प्रकाश प्रियदर्शी, CNBC आवाज। आगे बढ़ते हैं। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है और महाराष्ट्र में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई और कहने को तो ये बैठक कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए थी, लेकिन बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार पर हमले कर रहे हैं, ये उसके जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बैठक में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का प्रपंच रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र से रोज की 80 ट्रेन मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 30 ट्रेनें ही दी गई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लॉकडाउन के फेल होने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जो बयान दिया गया है वो गलत है। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पे कल मई सीरीज की यहां एक्सपायरी से पहले जोरदार तेजी हमने आते हुए देखी है। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट की तेजी के साथ 9300 के पार बंद हुआ, लेकिन तेजी जो देखने लायक थी वो थी बैंक निफ्टी में, जहां पर 7% की जोरदार तेजी हमने देखी। और आज के कारोबार में अगर बात करें तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा तेजी का आलम रहा। वहीं सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट और टाइटन जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी। ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत तमाम ऑनलाइन सेलर्स ने कोरोना संकट के पहले के स्तर का करीब 70% ऑर्डर वॉल्यूम हासिल कर लिया है। ये पूरी खबर आखिर है क्या, समझते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं कि अब लॉकडाउन 4 में मिली रियायत के बाद ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो बिक्री अपनी तेजी से बढ़ा रही हैं, उनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसको लेके क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, जैसे जैसे सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे एक सेक्टर जिसका कारोबार तेजी से वापस पटरी पर लौट रहा है वो है ई कॉमर्स सेक्टर। जो इंडस्ट्री के सोर्स हैं उनके मुताबिक जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं, मसलन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, बिग बास्केट, मिंत्रा, इन तमाम कंपनियों का कारोबार कोरोना संकट के पहले के जितना कारोबार के करीब 70% रिकवर कर चुका है। यानी कि जितना ऑर्डर वॉल्यूम कोरोना संकट के पहले होता था, उतना ऑर्डर करीब 70% उसका ऑर्डर इस वक्त उन्हें मिल रहा है। जैसे कि मालूम है कि लॉकडाउन 3 के समय में सरकार ने सिर्फ एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी की इजाजत दी थी और लॉकडाउन 4 के बाद रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन को भी छोड़कर बाकी सभी जगहों पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह की जो सामान है उसकी डिलीवरी की इजाजत दी थी। तो इसको देखते हुए जो इंडस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 हफ्ते में जो ये कारोबार है पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। और इस वक्त जो ऑर्डर्स की जो ट्रेंड है वो भी खासा दिलचस्प है। इस वक्त लोग ज्यादातर जो होम डेकोर्स के आइटम्स हैं उनको ऑर्डर दे रहे हैं। करीब 60 से 65% जो ये होम डेकोर का सेगमेंट है वो रिकवर कर चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है उसमें खासतौर से जो बेसिक आइटम्स हैं जैसे कि डाटा केबल, चार्जर, जो ट्रिमर्स, शेविंग से जुड़े हुए आइटम्स, इन तमाम चीजों की ऑर्डर्स काफी तेजी से काफी ज्यादा हो रही, करीब 30 से 40% इनके ऑर्डर्स हो रहे हैं। इसके अलावा एक और सेगमेंट है रेडीमेड गारमेंट सेगमेंट, यहां पर भी काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं
और खासतौर से जो किड्स सेगमेंट है वहां पर बच्चों के कपड़े, खिलौने, इन तमाम चीजों की आइटम्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा गर्मी पिछले हफ्ते से बढ़ी है तो एसी कूलर्स के लिए भी ऑर्डर प्लेस होना काफी ज्यादा शुरू हो गए हैं। तो ये फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड है और इसमें जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को लगता है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में वो इस पूरे जो कोरोना संकट के पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति फिर से दोबारा बहाल हो जाएगी। यानी कि जितना ऑर्डर वॉल्यूम या ऑर्डर प्लेस होते थे पहले, उतना ऑर्डर फिर से प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन ई कॉमर्स कारोबार में इस तरह की रौनक पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ वजीर एडवाइजर्स के एमडी हरमिंदर सानी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरमिंदर जी सीएनबीसी आवाज पर। वजीर एडवाइजर्स ने फैशन शॉपिंग पर एक सर्वे भी किया है और इसी पर आप विस्तार से बताइए। जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उसमें ऑनलाइन शॉपिंग पर करीब 70% सेल वापस आ गई है। काफी हद तक हमें जो ब्रेकडाउन है वो आलोक ने समझाया किस किस सेगमेंट में कहां-कहां डिमांड निकल कर आ रही है। लेकिन इस डिमांड को आप कैसे देखते हैं? ये रेगुलर डिमांड है या इतने लॉकडाउन के चलते इतने दिनों के बाद एक पेंटअप डिमांड थी जो अब आती हुई देख रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये पेंटअप डिमांड का एक सिनेरियो है और अगर सिर्फ पहले मैं फोकस करता हूँ फैशन के ऊपर ही, जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें भी तकरीबन 68% कंज्यूमर कह रहे हैं कि भाई हमारे को जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमें कपड़े चाहिए, क्योंकि और 58% कह रहे हैं कि मेरे पास जरूरी कपड़ों की कमी हो रही है तो मुझे कपड़े खरीदने हैं। इसका रीजन ये है कि जो लॉकडाउन आया वो एक बहुत ही सीजन चेंज के टाइम पे जंक्चर पर आया कि मार्च में जब ये लॉकडाउन आया है उस समय हम विंटर से समर की ओर जा रहे थे और उस समय हमें नए कपड़ों की जरूरत होती है, लोग कपड़े खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने हुए सिर्फ लॉकडाउन हुए, अगर किसी को समर के लिए कॉटन टी शर्ट्स या और चीजें चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथिंग वो चाहिए, वो एक्चुअली पिछले सीजन की है उसके पास, उसको अभी नए सीजन के लिए नया लेना था। तो पुराने कपड़े एक्चुअली पहले ही पुराने हो चुके हैं, सिर्फ 2 महीने पुराने नहीं है। तो वो एक पेंटअप डिमांड है, वो चाहिए होगी उन लोगों को। और ऑनलाइन एक आसान तरीका है जिससे वो लोग उसको घर मंगा सकते हैं रिटेल स्टोर में ना जाकर, क्योंकि मॉल्स अभी भी काफी बंद हैं, जबकि जनरल स्टोर वगैरह खुल गए हैं, मॉल्स अभी भी बंद हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन के ऊपर ही हमें ज्यादा वो नजर आएगा। लेकिन हमारा ये भी मानना है काफी हद तक कि इसको एक पेंटअप डिमांड, ये हमेशा इस सीजन के बाद पेंटअप डिमांड होती है तो लोग खरीदते ही, समर की शॉपिंग होती है, फिर ऐसे ही विंटर की शॉपिंग होती है, दिवाली की होती है, वही हो रहा है इस समय। तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन की पेंटअप डिमांड है। तो अगर लॉकडाउन की स्थिति या समझिए केसेस की स्थिति और नहीं बिगड़ती है और डर लोगों का धीरे धीरे कम होना शुरू होता है तो जो रेड जोन है उनको छोड़ दिए, बाकी सब जगहों पर मेरा भी मानना है कि अगले 4 से 6 हफ्ते में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल पे आ जानी चाहिए। हरमिंदर जी, यहाँ पर एक और सिनेरियो हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी कब तक मॉल्स खुलेंगे, शॉपिंग सेंटर खुलेंगे, उसको लेके अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही रेड जोन्स जो अभी तक पहचाने गए हैं, रिकग्नाइज किए गए हैं, उनमें भी कमी आएगी, उनको भी ऑरेंज जोन में लाने पर एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो फ्रीली मूवमेंट के जो एरियाज है उनमें इजाफा होने वाला है। इस सिनेरियो को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये ट्रेंड कितना और बढ़ेगा ऑनलाइन कारोबार में और क्या वो उसको इस वक्त संभाल पाएंगे? तो 2 चीजें, एक तो आप कहेंगे कि ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं इतना सर जाएगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे, मेरा ऐसा नहीं मानना। ये लोग संभालते हैं, इन लोगों को आदत है वो करने की, क्योंकि ये लोग अपनी बोनंजा सेल्स करते हैं, दिवाली पे करते हैं, न्यू ईयर पे करते हैं, तो वो संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी चीज ये कि अब सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं है, बहुत सारी जो कंपनियां ऑफलाइन है जिन्होंने ऑनलाइन ब्रांड्स ने पहले काम नहीं किया है, वो अब इसके ऊपर काफी 2 महीने से काम कर रहे हैं। वो डायरेक्टली काफी चीजें जो है, अब मान लीजिए एक फैब इंडिया है या एक एरो है या टॉमी हिलफिगर है, इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं वो खुद अपने स्टोर्स को और सारे नेटवर्क को मिला के अपने कस्टमर्स को जो स्टोर की विसिनिटी में है उसको ऑफर करना शुरू करेंगे कि आप मुझे फोन पे बात कीजिए, मैं आपके साथ कैमरा पे मैं आपके साथ शॉपिंग करता हूं और बताइए और मैं आपको डिलीवर करता हूं अगले 2 घंटे में आपके घर पे चीज। तो वो जो इसको ऑनलाइन कॉमर्स कहेंगे तो सिर्फ ये ऑनलाइन बड़े प्लेयर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तक नहीं रुकेगा। ये डायरेक्ट ब्रांड्स जो हैं इसको सर्विस करना शुरू करेंगे तो उससे मार्केट के अंदर कंज्यूमर को हर तरह की सर्विस, हर तरह की प्रोडक्ट उसके घर पे पहुंच जाएगी बिना स्टोर में आए हुए। मॉल अगर नहीं भी खुलेंगे, लिमिटेड कस्टमर्स के लिए खुलेंगे कि इतने ही कस्टमर आ सकते हैं, डिस्टेंस ही रहेंगे, खुलने के बावजूद भी लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब स्टोर खुल जाएगा, स्टोर खुल गया तो स्टाफ आ गया, स्टॉक को एक्सेस हो गई हमारी, तो मोबाइल फोन के ऊपर या स्मार्टफोन के ऊपर बात करके वीडियो शॉपिंग, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम है वैसे शॉपिंग फ्रॉम होम टाइप कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप एक्चुअली स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं स्मार्टफोन पे। जब आपका
सेल्समैन वॉक थ्रू करा रहा है आपको, और आपको आप चीजें पिक करिए, खरीदिए और वो आपको डिलीवर कर देगा। तो आई थिंक ये सारी चीजें होंगी उस तरह से, और इस एबनॉर्मल टाइम को उस तरीके से टैकल किया जाए, और कंज्यूमर भी इन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा, रादर देन से कि अरे नहीं हमें शॉपिंग ही नहीं करनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा होगा और यहाँ पर काफ़ी इनोवेशन भी हम आता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरमिंदर जी, समय निकालकर CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। बाजार में इन दिनों सबसे ज्यादा मांग इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स की चल रही है। आयुर्वेदिक चाय से लेकर च्यवनप्राश तक लोग इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स खूब खरीद रहे हैं। ज्यादातर दुकानदार भी इन प्रोडक्ट्स को शेल्फ पर सबसे ऊपर रख रहे हैं। देखिए संवाददाता रोहन सिंह की ये खास रिपोर्ट। फैक्ट्रीज दुकानें खुल रही हैं, लोग बाहर आ रहे हैं और इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है वो है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट। जी हाँ, अगर ई-कॉमर्स साइट्स की बात माने तो इस वक्त ग्रॉसरी से ज़्यादा डिमांड इस तरह के प्रोडक्ट्स की हो रही है कि जो कि आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने का दावा करती हैं वो। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो 300% तक ऐसे चीज़ों की मांग बढ़ी है। तमाम जो अलग अलग कंपनियाँ हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इस बीच मांग हुई है वो है च्यवनप्राश। जी हाँ, आंवले से बना होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमदर्द की माने तो हमदर्द का कहना है कि वो कुछ नए प्रोडक्ट्स पर ट्रायल कर रहा है। इसके अलावा जो चाय बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट ला रही है। अमूल ने कुछ जिंजर मिल्क और तुलसी मिल्क जैसे चीज़ें लाई हैं। और चाय का अगर हम देखें, यहाँ भी चाय के कई सारे ब्रांड्स रखे हुए हैं और यहाँ भी देखें जो शेल्फ पे सारी चीज़ें हैं, तुलसी स्लीप, तुलसी जिंजर, तुलसी ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करती है। और इसके अलावा कई सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो कि आयुर्वेदिक चीज़ों से बने हुए हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कितनी मांग बढ़ी है इस तरह के प्रोडक्ट्स की जो कि इम्यून बूस्टर्स जिसको हम कहते हैं? बिल्कुल ठीक, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 300 से 400% इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है। बेसिकली इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, विटामिन सी ज़्यादा है। विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाता है इससे लड़ने के लिए। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मांग तो बढ़ी ही है। हालांकि एक वर्ड ऑफ एडवाइस है फूड रेगुलेटर FSSAI की तरफ से कि जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें, बाजार में जाएं या ऑनलाइन साइट से मंगाएं तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, उसकी लेवल को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। जो ऑथराइज, जो ऑथेंटिक ब्रांड्स हैं उन्हीं से खरीदें, क्योंकि जो कई बार मार्केट में ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो कि हो सकता है कि ऑथराइज ना हो। तो अच्छी चीज़ें खरीदें, इम्यूनिटी बूस्टर्स चीज़ें खरीदें, इससे आपकी सेहत को भी मदद मिलेगी। और ख़ास तौर पे इस समय में जबकि कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसी चीज़ें आपके रोग से बढ़ने की क्षमता जो है उसको बढ़ाएगी। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।